સીબીએસઈ ધોરણ 10 પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયું હતું, જેમાં જામનગરની નંદ વિદ્યા નિકેતનમાં અભ્યાસ કરતા આર્યન ઝાએ કુલ 500માંથી 499 માર્ક મેળવી સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો હતો, તેમજ ભારતમાં કુલ 499 માર્ક્સ મેળવનાર કુલ 13 વિદ્યાર્થીઓમાં तेनो समावेश थयो छे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आर्यन झा। आज क्लास 10 सीबीएसई का रिजल्ट आया था, जिससे मुझे 499 ऑन 500 आया था, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मैंने डेफिनेटली सोचा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, पेपर्स तो अच्छे गए थे, 95 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इंडिया का टॉपर बन जाऊंगा, भी गुजरात से। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सबसे पहले गुजरात को प्राउड किया, जामनगर को, और स्पेशली मेरे स्कूल को, नंद विद्या निकेतन है। मैं वही अगर बात की जाए मैंने कैसे पढ़ाई की, तो मैंने कभी ऐसे नहीं की थी कि जब स्कूल टाइम था तो मैंने पूरा दिन ऐसे पढ़ाई नहीं की थी। जितना स्कूल में कराया था बस उसे रिवाइज़ किया था, जो कोई भी डाउट्स थे वो अगले दिन टीचर से क्लियर करवा लिया था। जब हमें स्टडी लीव मिला था बोर्ड्स के लिए 2 महीने के लिए स्कूल में, तब मैंने मेन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की थी। एक 2 घंटा पढ़ता था, फिर ब्रेक लेता था आधे 1 घंटे का, जिसमें म्यूज़िक करता था, यूट्यूब, या फिर ऐसे बाहर कुछ खेलने चला जाता था। और मैं अपना क्रेडिट, इस सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने टीचर्स, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब बहुत सपोर्टिव थे। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे डायरेक्टर एजुकेशन मैम मिसेस उषा सीके मनी, मिस्टर राधेश्याम पांडे सर जो मेरे प्रिंसिपल हैं, और मेरे सभी टीचर्स स्कूल के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत थी मैं उनके पास जाता था और मेरे सभी डाउट्स क्लियर हो जाते थे। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया 2 महीने। जब भी मुझे कुछ स्ट्रेस आता था, इमोशनल ब्रेकडाउन्स एंड ऑल, वो मेरे साथ थे, मुझे हमेशा हेल्प करते थे। तो आज, और मेरे फ्रेंड्स भी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो बोलते थे कि तू पक्का सीबीएसई टॉपर बनेगा। मुझसे ज़्यादा तो उनको विश्वास था मुझ में, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए मैं अपना सक्सेस का क्रेडिट इन लोगों को ही देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक़ था, इसीलिए मैं साइंस स्ट्रीम लूँगा और ग्रुप बी पीसीबी ले रहा हूँगा। मेरा नाम अशोक झा है और आर्यन झा मेरे सुपुत्र है और सीबीएसई बोर्ड में उसने टॉप किया। ये मेरे फैमिली की प्राउड की तो बात है ही, प्लस पूरे गुजरात, पूरे जामनगर, मेरे मोहल्ला और मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरे नायरा एनर्जी लिमिटेड जो हम जहाँ कार्यरत है, वहाँ के लिए भी प्राउड की बात है। और मैं सारे लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि भगवान करे ऐसे बच्चे सब घर में दे और सारे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे आए और ऐसे बच्चों का जन्म हो, जिससे देश का भी अच्छा होगा। अच्छे ब्रेन अगर देश में आते हैं तो अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी, अच्छे इनोवेशन आएगा। और मैं यही विश करूँगा कि आज महादेव का दिन है और महादेव ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है मुझे, जो मैं सारे देशवासियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पूरे देश खुश है, मेरा गुजरात खुश है, मेरा जामनगर खुश है। इससे बड़ी हार्दिक खुशी और क्या हो सकती है। और आर्यन की जहाँ तक पढ़ाई की बात कहूँगा, आर्यन को मैंने कभी भी पढ़ने के लिए नहीं बोलता था, आज तक नहीं बोला हूँ। और आर्यन खुद ही सेल्फ स्टडी करता था। और मैक्सिमम मैं कभी बच्चों को बोलते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से भी दूर रखने, मैंने कभी उसको मना भी नहीं करता था। वो जो करता था, लेकिन मैं ऑलवेज उसको देखता था कि वो अगर यूज़ भी करता था, व्हाट्सएप भी यूज़ करता था तो अपने अच्छे कामों के लिए यूज़ करता था। इंस्टाग्राम भी अगर यूज़ करता था तो कुछ अच्छी डिस्कशन पे ही वो करता था। इवन गूगल का बहुत, क्योंकि यहाँ जामनगर में इतने अच्छी मैं सोचता था कि अच्छी एजुकेशन दूँ, बहुत बड़े जो से कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं एजुकेशन के, उसमें दूँ, पर ऐसा मिलता नहीं, हमको नज़र नहीं आता था। तो वो गूगल का बहुत सहारा लेता था। गूगल के थ्रू उसने बहुत सारे डाउट को क्लियर करता है। इवन मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, कभी मेरे को मैथ नहीं आती, मेरे को बहुत ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, और ना मैं कभी बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ में आता था। पर इस बच्चे ने जो किया है, नो डाउट मैं उसके लिए यही शुभकामना करूंगा कि आगे भी करे अच्छा। और आज जहाँ देश के लिए एक अच्छा स्टूडेंट मिलता है, तो यदि देश की वो सेवा के लिए वो कोई भी लाइन चुनता है, तो अगर वो देश की सेवा करता है तो इससे बढ़ के खुशी किसी माँ बाप के लिए नहीं हो सकता। तो
मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज़ है ज़्यादा बच्चे पे स्ट्रेस ना डालें, बच्चे को फ्रीडम छोड़ दें। बच्चे क्या कर रहे हैं उनको सिर्फ थोड़ा आप एक देखें। जो बच्चे करने वाले होते हैं ना, उनको अगर आप फ्रीडम छोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से आपके बच्चे में उतनी पोटेंशियल होती है, आपके बच्चे में इतनी क्षमता होती है कि वो खुद से खुद अपने आप को एनालिसिस करते हैं और खुद से खुद आगे बढ़ने की ये करते हैं। इवन मेरी मिसेज भी बहुत ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़ते थे। इवन वो सोता भी था तो मैं उसको ऑलवेज ये कहता था, वो सोने दो भाई, उसको स्ट्रेस हो, उसके हेल्थ इज़ मेरे है, पढ़ाई बाद में है, मैं ऑलवेज कहता था। पर आर्यन में एक खासियत बोल सकते हैं कि थ्रू आउट 1 क्लास से सारे पेपर में 100 में 100 लेके आता था। तो मैं को बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। जब वो कोई भी बच्चा कम मार्क्स लाएगा तो भी कोई पेरेंट्स एक्टिव होते कि भाई मेरा बच्चा परफॉर्म ख़राब कर रहा। उसको मैं शुरू से देखता था कि 100 में 100 सारे पेपर में, सारे क्लासेस में वो सारे सब्जेक्ट में लेके आ रहा है। जो इवन संस्कृत में 2 तो संस्कृत में ले आता, SST 2 SST में ले आता। तो मेरे हिसाब से फिर मेरे बोलने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी, मैं उसको क्यों स्ट्रेस दूं। तो मैं उसकी वो पूरी फ्रीडम छोड़ रखा था। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मेरे से जब भी कोई ऐसा आर्यन की कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट या बहुत बड़ा डिमांड नहीं होता था। हाँ, कभी कभी बोलता बाहर चलो खाने के लिए या घूमने के लिए, तो हम लोग ऐसे भी घूमते थे। और वो मैं और मिसेज कभी भी, हमें भी नहीं पता वो क्या करता है नहीं पढ़ता है। मैं ये जो भी आज के दिन में अगर वो CBSE टॉपर है तो मैं सिर्फ पिता हूँ, उसका जन्म दिया हूँ और थोड़ी बहुत जो सपोर्ट करना है वो किया हूँ। लेकिन जो भी किया है उसकी खुद की मेहनत है, खुद की अचीवमेंट है। और मैं यही भगवान से बोलूँगा कि ऐसे बच्चे हर घर में पैदा हो, हर घर में ऐसा बच्चा आए जिससे हमारा देश बहुत आगे बढ़े। मेरी हार्दिक इच्छा।